तो चलिए आज जो है हम लोग टेस्ट पेपर 3 करेंगे, जिसमें आज हम लोग पूरा ब्रह्मांड के बारे में पूरा जानेंगे और उसका एमसीक्यू पूरा लगाएंगे। चलिए, तो ब्रह्मांड का जो है अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और भी रेलवे एंड एसएससी से रिलेटेड जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उससे आपको काफी बेनिफिट पहुंचेगा, जो कि मैं सीरीज चला रहा हूँ। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादक जो है लेमिस्टर ने किया था। जॉर्ज लेमिस्टर ने किया था। जॉर्ज लेमिस्टर ने किया था। सबसे भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो सेंट्रोस सेंट्रोस। इस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका पास उपग्रह नहीं है? तो ये बृहस्पति के पास भी नहीं है, ना कि बुध के पास है। ना तो बृहस्पति के पास है, ना ही बुध के पास है। तो इसका ई, बी और सी दोनों हो जाएगा। सी ऑफ ट्रांसविटिलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? ये है चंद्रमा पे स्थित। ब्रह्मांड के विस्फोटक तारा का विस्फोटकी तारा कहा जाता है। ब्रह्मांड का विस्फोटकी तारा कहा जाता है अभिनव तारा को। ठीक है, अभिनव तारा को, या इसका नाम साइरस भी है। अभिनव तारा या साइरस भी है इसका नाम। इसके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकल प्रकाश की जाती है। तो खगोलीय एकल प्रकाश पृथ्वी और सूर्य की दूरी की जाती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी की एकल एक प्रकाश वर्ष इसी को बोला जाता है। प्रकाश वर्ष का मात्रा है दूरी, दूरी का। सूर्य सूर्य का मुख्य स्रोत है। सूर्य का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड? सूर्य का मुख्य स्रोत जो है वो संगलयन है, नाभिकीय संलयन। एक मिनट, गलती से दूसरा ऑप्शन हो गया। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फ्रेंड प्रकाश वर्ष। ठीक है। गॉन्ड गॉन्ड पार्टिकल कहला जाता है। गॉन्ड पार्टिकल कहला जाता है। ये हो जाएगा हिम्स बोशान को, हिम बोशान, हिम्स बोशान। सूर्य के से प्रकाश पहुंचने में प्रकाश पहुंचने पृथ्वी तक कितना समय लगता है? तो सूर्य से प्रकाश पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। तो 8.3 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड जो है वो फ्रेंड बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.6 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो सैरस है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन उपग्रह है वो है शनि का। शनि का। सूर्य के स्तर पर तापमान कितना होता है? तो तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के तापमान पे। अपनी अक्ष का सबसे तेज गति परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अच का परिभ्रमण तुरंत करता है वो है बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह इसमें से कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो सूर्य है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 सेंटीमीटर भी होगा, ये भी होगा आंसर, और ये भी हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भारत किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो भारत जो है, सॉरी, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिग्स बोसान। चंद्रमा किस उपग्रह का एक मुख्य ग्रह है? तो चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है फ्रेंड? ये है पृथ्वी का।
पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। भोर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है। भू स्थिति उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थित है? भू उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 36,000 किलोमीटर पे स्थित है। प्लूटो, प्लूटो है। प्लूटो कौन है? ग्रह है, उपग्रह है, या बौना ग्रह है, या तारा है? तो प्लूटो एक बौना ग्रह है। प्लूटो एक बौना ग्रह है। चलिए इसका आंसर कर देते हैं, प्लूटो एक बौना उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी तक निकटतम यानी प्रकाश में पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगेगा? जो लाइट आएगा ना पहुंचने में, वो कितना समय लगता है पृथ्वी तक आने में? तो ये लगता है 4.2 वर्ष। निकटतम जीवाश्म ग्रह का नाम किस रूप से जाना जाता है? तो ये है चंद्रमा के नाम से। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो सबसे सूर्य में परिक्रमा करता है बुध। का आंसर हो जाएगा बुध। चलिए इसका आंसर कर देता हूँ बुध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं फ्रेंड 31 में। सूर्य का दीप्तिमान स्तर क्या है? तो ये है प्रकाश मंडल। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कौन है? तो पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है। ठीक है, सूर्य की दूरी की कितनी है? सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? तो इसकी दूरी जो है वो फ्रेंड 1.149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है। सर्वाधिक उपग्रह उपग्रह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है। ठीक है, प्रकाश की आकृति कैसी होती है? तो आकाशगंगा की आकृति जो है वो सर्पिलाकार होती है। ठीक है, गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। ग्रहों की गति के नियमों नियम के प्रतिपादन कौन करता है? कौन है? तो कोपरनिकस। इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस नहीं होगा, इसका आंसर कोपरनिकस नहीं। इसका आंसर गतिविधि करता है केपलर। गतिविधि करेगा केपलर। हमारा हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है दूर्ध मेख मेखला के नाम से। दूर्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह जो है वो शुक्र है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। चंद्रमा पर पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचेगा? तो 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है पृथ्वी पे। भारत तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारा मंडलों की कुल संख्या जो है वो 89 है। धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में आएगा? तो ये आता है 76 वर्ष के अंतराल में, और 2000 अब 72 में दिखेगा। ये सूर्य धूमकेतु दिख चुका है, और अब 2072 में या 62 आसपास में दिखेगा। सूर्य क्या है? इसमें डॉट हूं मैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सूर्य का संगठन क्या है? हाइड्रोजन हीलियम क्या है? तो इसका दोनों हो जाएगा, हाइड्रोजन भी है संकलन में, और हीलियम भी होता है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है तारे का रंग। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग जो है वो ताप का सूचक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो कोई और नहीं, सूर्य ही सामने से दिखता है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ बस इतना ही। अब आगे हम लोग गांधी युग पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।